विंटरफेल, एंडलेस बर्फ, भेड़ियों की आवाज, स्टार्क परिवार की जमीन। ब्रैन स्टार्क बेहोश पड़ा है टावर से अपनी मिस्टीरियस फॉल के बाद। वैसे हम दोनों के बीच हम जानते हैं कि उसे जैमी लैनिस्टर ने धक्का दिया था। कैटलिन स्टार्क ब्रैन के बेडसाइड से हटने से मना कर देती है। दिन रात वह उसके पास बैठी रहती है। उसकी आंखें भारी लेकिन डिटरमिन्ड है। रॉब स्टार्क, उसका सबसे बड़ा बेटा, आगे आता है। विंटरफेल के अफेयर्स को एक सच्चे लीडर की तरह हैंडल करता है। अचानक डिसास्टर स्ट्राइक करता है, आग लग जाती है, पैनिक फैल जाता है। इस सब कैओस में एक शैडोई फिगर ब्रैन के कमरे में घुस जाता है, हाथ में डैगर लिए हुए। वह ब्रैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैटलिन जोरदार तरीके से लड़ती है। वह लगभग ओवरपावर हो जाती है, लेकिन फिर ब्रैन का डायर वॉल्फ समर कूदता है और अटैकर को चीर देता है। अब कैटलिन जानती है ब्रैन का गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था। किंग रॉबर्ट की पार्टी विंटरफेल छोड़ने की तैयारी करती है, साउथ की ओर जाती है। उसके साथ क्वीन सेर्सी, जैमी, बिगड़ा हुआ जॉफ्री, नेड स्टार्क, सैंसा, आर्या हैं। जॉन स्नो, स्टार्क का बास्टर्ड, को शामिल होने की परमिशन नहीं है। वह नॉर्थ की ओर वॉल तक नाइट वॉच के मेंबर के तौर पर जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह ब्रैन से मिलने जाता है। फुसफुसाते हुए कहता है कि वह जिंदा रहे। जॉन आर्या को एक छोटी तलवार गिफ्ट करता है, नीडल। वह उसे कसकर पकड़ती है। एडवेंचर के सपने पहले से ही देख रही है। नेड आर्या को सलाह देता है, स्टार्क्स में वुल्फ ब्लड है, लेकिन तुम्हें संयम सीखना होगा। किंग्स रोड पर जर्नी शुरू होती है। आर्या नीडल से प्रैक्टिस करती है, जंगली और आजाद। सैंसा वहीं सपनों में खोई हुई है, प्रिंस जॉफ्री से शादी करने और एक फेरी टेल जीने की उम्मीद कर रही है। लेकिन जॉफ्री के असली रंग दिखते हैं। वह आर्या और उसके दोस्त माइक को बुली करता है, उनकी तलवारबाजी का मजाक उड़ाता है। जब जॉफ्री माइक को अपनी तलवार से धमकी देता है, तो आर्या का डायर वॉल्फ निमेरिया अटैक करता है, जॉफ्री के हाथ को काटता है। निमेरिया को बचाने के लिए आर्या उसे भगा देती है। उसका दिल टूट जाता है जब वह भेड़िया को भगाने के लिए पत्थर फेंकती है। जॉफ्री अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है, दावा करता है कि आर्या और माइक ने उस पर अटैक किया। रॉबर्ट इसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन सेर्सी जस्टिस की डिमांड करती है। निमेरिया के चले जाने के बाद सेर्सी जोर देती है कि सैंसा के डायर वॉल्फ लेडी को इसके बजाय मार दिया जाए। नेड ड्यूटी बाउंड, दिल तोड़ने वाला काम खुद करता है। हमें स्टार्क ऑनर का सच्चा मतलब दिखता है। वहीं सैंडर द हंट लेकिन नेड को ढूंढता है और जॉफ्री के मर्डर पर उसे मार देता है। और नॉर्थ में जॉन और टिरियन लैनिस्टर वॉल तक जाते हैं। टिरियन ब्लंट है और जॉन को बताता है कि नाइट वॉच अब कोई नोबल और मर्डर नहीं है, बल्कि आउटकास्ट्स के लिए एक जगह है। फिर भी जॉन खुद को प्रूव करने के लिए डिटरमाइंड है। टिरियन सरप्राइजिंगली ऑनेस्ट जॉन के साथ एक बॉन्ड डेवलप करता है, ऐसा रिस्पेक्ट दिखाता है जो शायद ही कभी दिया जाता है। मैरी से कहता है, मेरे स्टार्क ने अपने खुद के स्ट्रगल्स का सामना करते हुए हर हाथों से शादी करने के बाद वह अकेला महसूस करती है। एक क्वीन से ज्यादा